Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is grouping of numbers, right? So as usual, first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be coding it up. So before proceeding further, make sure to subscribe my channel and turn on the bell icon so that you are not missing any notification, right? Any video, any job updates that we are putting on our channel. And do join our Telegram community too. The link for the Telegram channel is given in the description itself. So let's get started with the problem statement now. The problem says one day Jim came across array ARR of n numbers. He decided to divide these n numbers into different groups. Each group contains numbers in which sum of any two numbers should not be divisible by an integer k. Print the size of the group containing maximum number. तो हमारे पास एक एरे दिया है जहाँ पे n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, राइट? हमें क्या करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन n नंबर्स को डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में. एंड कंडीशन क्या है कि जो भी ग्रुप है, हमारे हर कोई जो ग्रुप है उसमें इस तरीके से नंबर होने चाहिए कि अगर हम जो भी नंबर्स है उनका सम करें, किन्हीं भी दो नंबर का सम करें उस ग्रुप में, ठीक है, तो वो डिविजिबल नहीं होने चाहिए एक गिवन इंटीजर के से. के हमारे पास दिया होगा तो वो भी जो भी नंबर हम चूज करें, दो नंबर चूज कर रहे हैं अपने ग्रुप से, उसमें वो नंबर जो है हमारे कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होने चाहिए, उनका सम डिविजिबल नहीं होना चाहिए. बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ईच ग्रुप कंटेन्स नंबर इन विच सम ऑफ एनी टू नंबर, तो सम जो है वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए के से. तो हमें क्या करना है, हमें साइज प्रिंट करना है ग्रुप का जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, राइट? जो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू 8 है. एरे एलिमेंट्स है 1 7 2 6, तो आउटपुट हमारा आ रहा है 2. तो पॉसिबल हमारे पास ग्रुप्स जो फॉर्म हो सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है, 7 ले सकते हैं, 1 2 7 6, राइट? क्योंकि अगर देखो इनमें अगर ये तो सिंगल एलिमेंट है, राइट? एंड ये एलिमेंट भी हमारे 8 से डिविजिबल नहीं है. के की वैल्यू हमारे पास 8 है. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम 1 और 2 का एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं. तो 2 + 1 आप करोगे 3 करोगे, राइट? तो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. देन 1 एंड 6 का ग्रुप ले सकते हैं. 7 होगा, 7 भी डिविजिबल नहीं है 8 से. देन 7 + 2 9, 9 भी डिविजिबल नहीं है 8 से. देन 7 + 6 13, 13 भी डिविजिबल नहीं है 8 से. अब पूछा गया है ऐसा ग्रुप जिसका मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ द ग्रुप पूछा गया है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप इनमें से कोई भी ग्रुप लोगे तो मैक्सिमम साइज हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा आउटपुट 2 हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 3 है. एरे एलिमेंट्स हमारे पास 1 एंड 2 एंड आउटपुट हमारा आ रहा है 1. एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो जाएगा, अगर आप 1 और 2 लोगे तो हमारा सम हो जाएगा 3, राइट? एंड 3 जो है हमारे पास डिविजिबल है k की वैल्यू से, राइट? 3 से डिविजिबल है, तो हम नहीं ले सकते. अगर हम सेपरेटली इनको कंसिडर कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ द नंबर्स जो हम फॉर्म कर सकते हैं दैट इज 1 एंड 2. सो अलग अलग हमने इनको फॉर्म किया, ठीक है. तो मैक्सिमम पॉसिबल साइज हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप का, 1, ठीक है. तो आई होप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा आपको. तो लॉजिक की बात कर लेते हैं एक बार. डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, राइट? और बेसिकली कह क्या रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंबर आप चूज कर रहे हो ग्रुप से, दो नंबर चूज कर रहे हो, उनका सम जो है वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए के से, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग जो है कि आप कैसे बोलोगे, लाइक हम कैसे कह सकते हैं कि दो नंबर का सम डिविजिबल होगा किसी गिवन वैल्यू के से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है, तो लेट्स से अगर हमने चूज किया होता 2 एंड 6, राइट? 2 एंड 6 हमने चूज किया होता, ठीक है, तो इसका सम जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल है. बेसिकली आप इस तरीके से समझे कि हमारे पास दो नंबर है, लेट्स कॉल देम x एंड y, ठीक है. तो x एंड y का सम डिविजिबल होगा k से. कब डिविजिबल होगा, अगर आप x का मॉड करो k से एंड y का मॉड करो k से, राइट? तो जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर आपने 2 का मॉड किया 8 से 2 ही आ जाएगा, 6 का मॉड किया 8 से हमारे पास 6 ही आ जाएगा, ठीक है. तो मॉड करके जो वैल्यू आई हमारे पास, क्या वैल्यू आई यहाँ पे, हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 एज वेल एज 6. तो 2 + 6 आपने किया 8 आया, 8 हमारा डिविजिबल है के से, राइट? कोई और नंबर सोचते हैं, 6 है हमारे पास एंड अगर आप ले रहे हो 18, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 2 की जगह 18 होता, 18 एंड 6 का आप सम करोगे 24 होगा एंड 24 इज डिविजिबल बाय 8, राइट? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दो नंबर है x एंड y आपके पास, अगर आप x मॉड y करो तो 18 मॉड अगर आप y कर रहे हो, 18 मॉड कर रहे हो आप 8 से, 18 मॉड के कर रहे हो आप, तो क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 2 16, 2 आ जाएगा आपके पास, राइट? 18 मॉड कर रहे हो आप 8 से तो 2 आ जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे 6 को मॉड कर रहे हो
8 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 ही रहेगा, राइट। तो 2 + 6 अगेन हमारे पास 8 आ गया, एंड 8 जो है डिविजिबल है वो k की वैल्यू से, राइट। तो एक चीज क्या समझ में आ रहा होगा आपको कि x + y को हम बोलेंगे कि दैट इज डिविजिबल बाई k ओनली इफ जब हमारा x mod k, ठीक है, प्लस y mod k इक्वल टू k है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको लॉजिक को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो भी बोला x + y हम बोलेंगे, इसको मॉड करेंगे k से इक्वल टू 0। ये कब होगा? अगर इक्वल टू 0 होगा, आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 तो ऑब्वियसली डिविजिबल है, राइट। तो कब होगा? जब हमारा x mod k प्लस y mod k दैट इज इक्वल टू है हमारा k के, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी जैसे कि इस कुछ एक्सेप्शन हमारे पास क्या है कि हमारे लेट्स से हमारा अगर x mod k दैट इज हमारे पास 0 है, एंड दूसरा केस जब हमारे पास x mod k बराबर है k/2 के, एंड कंडीशन क्या है, k जो है हमारा इवन है, k हमारा इवन होना चाहिए। तो लेट्स से हम ले लेते हैं एरे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं के 1 7 2 6 9, ठीक है। के की वैल्यू लेट्स से हमारे पास 3 है, तो हमने एलिमेंट लिया 6 mod 3 हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। x mod k 0, देन हमने लिया 9 mod k की वैल्यू 3 है, 0, ठीक है। तो अब आप सोचो, अगर आप कोई ग्रुप फॉर्म कर रहे हो तो क्या आप उसमें इन दोनों एलिमेंट को साथ में ले सकते हो? कोई और भी एलिमेंट लेट्स से मैं 15 होता, तो क्या आप इन तीनों को ले सकते हो? दो को भी साथ में ले सकते हो? नहीं ले सकते, है ना। तो अगर हमारे पास इस तरीके की कंडीशन हो रही है तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 6 9 ले लिए, 6 15 ले लिया, ये सारे साथ में ले लिए, तो ये हमारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे डिविजिबल हो जाएंगे के से, एंड दैट इज समथिंग दैट वी डोंट वांट, राइट। तो हम एक ही एलिमेंट को कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस इज जब हमारे पास x mod k इक्वल टू k/2 है, जहाँ पे हमारा k जो है इवन होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे एक 10 हमने बढ़ा लिया, k इक्वल टू लेट्स से 4 है, ठीक है। तो 6 mod 4 आप करोगे तो 2 मिलेगा आपको, ठीक है। देन 10 mod 4 आप करोगे तो आपको 2 मिलेगा, राइट, है ना, ठीक है। और अगर ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आप इनको इन एलिमेंट्स को साथ में ले रहे हो, तो अगेन ये भी डिविजिबल हो रहे हैं के से, ये डिविजिबल हो रहे हैं के से, एंड दैट इज समथिंग दैट वी डोंट वांट। तो इस केस में भी जब आपका x mod k 0 है, ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंसिडर कर रहे होंगे। जैसे अगर आप काउंट, हम बेसिकली काउंट मेंटेन करेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर लॉजिक, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को आप अपने ग्रुप में कंसिडर कर सकते हो। ये वाली कंडीशन में भी या तो आप लोगे, या तो आप 6 को लोगे, या फिर आप 10 को लोगे, एक एलिमेंट को ही लोगे, क्योंकि अगर आपने साथ में लिया तो हमारे जो कंडीशन दिया है, जो क्राइटेरिया दिया है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अदर देन दिस, नेक्स्ट फिर हमारा क्या सिनेरियो कि हमारा ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ठीक है। तो इफ लेट्स से हमारे पास एलिमेंट है 1726, ओके, 1726 है, एंड के की वैल्यू हमारी 8 है। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस जो हमें दिया 1726, के की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सब एलिमेंट्स का बेसिकली मॉडुलो करके काउंट स्टोर करा लेंगे एक एरे में। तो वन मॉडुलो 8 करोगे आप तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली आप एरे ले सकते हो, राइट। तो वहां पे हम स्टोर करा लेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा काउंट क्या है, 1। देन 7 के लिए हमारा काउंट क्या आएगा, 7th इंडेक्स पे हम रख रहे होंगे इसको, 1 आएगा क्योंकि एक ही बार हुआ है, ठीक है। देन 2 के लिए हमारा 1 आएगा, देन 6 के लिए हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास होता एक और 6 होता, तो हमारे पास एक 2 आ जाता। अब हम, ठीक है, अब जैसे कि अगर आप 2 और 6 को साथ में लोगे किसी भी ग्रुप में, 2 और 6 को क्या हम साथ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इनको आप सम करोगे तो फिर दैट इज डिविजिबल बाई के, राइट। तो या तो आप 2 को ले सकते हो या आप 6 को ले सकते हो, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें जो चाहिए
मैक्सिमम साइज चाहिए, राइट, मैक्सिमम साइज चाहिए हमें। तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम किसकी ज्यादा है। 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे ith एलिमेंट पे हम है राइट नाउ, तो 0 1 ये हम इस एलिमेंट पे हैं, ith एलिमेंट पे 0 1 2 सेकंड पोजीशन पे हमारा है। एंड k माइनस आई एलिमेंट देखेंगे तो k हमारे पास है 8, 8 माइनस 2 इज 6। तो 2 की फ्रीक्वेंसी एंड 6 की फ्रीक्वेंसी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, राइट, एंड 6 की हमारे पास ये वाला जो हमारा मॉडल ऑकर हुआ है दैट इज 2, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, ये हमारे पास 2 है। तो मैक्सिमम हमारी जो मैक्सिमम एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम ऐसा ग्रुप फाइंड करना है इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स हो, राइट। तो हम किसको चूज करेंगे, 6 को, हम किसको चूज करेंगे, 6 को, राइट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है, ओके। सो यही चीज हम कर रहे होंगे, यही बेसिकली लॉजिक था क्वेश्चन का। ये दो अपन 2 केस हैंडल करेंगे एंड देन अदरवाइज हमारा यही लॉजिक चल रहा होगा जो कि अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया है, राइट, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया तो आप इम्प्लीमेंटेशन खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द कोड पार्ट नाउ। ओके, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन। तो देखो हम इस तरीके से यहाँ पे मॉडलो करके हमें स्टोर इसलिए करे थे, देखो कोई भी नंबर होगा अगर आपके पास, लेट्स से 7 है, ठीक है, तो इससे कितने रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं, कितने रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी नंबर से। आप अगर इसको किसी भी नंबर को आप 7 से डिवाइड करें तो ये तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, राइट, या फिर सेम साइकिल हमारी चालू हो जाएगी, राइट। तो हम वही चीज, हम उसी चीज का हम रिमाइंडर का यहाँ पे ट्रैक रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे ले लिया जिसका साइज हमारा होगा के, राइट, क्योंकि देखो अगर कोई नंबर है तो उसमें कितने पॉसिबल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 0 1, जैसे फॉर एग्जांपल 7 के केस में कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो 7 से तो क्या क्या रिमाइंडर हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एरे क्या कर रहा है, ये जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं गिवन एरे में, राइट, जो हमारे पास गिवन एरे, द ओरिजिनल एरे दैट वी डू हैव, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, उनका मॉड्यूलो एरे बेसिकली रिमाइंडर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, हम रिमाइंडर स्टोर करा रहे हैं के से, डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है उसका काउंट हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, कि 0 कितने बार आ रहा है, या 1 कितने बार आ रहा है, या 2 कितने बार आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास ये वेरिएबल हो गया आंसर, जो कि हम रिटर्न कर रहे होंगे, जो कि काउंट रखेगा, बेसिकली साइज बताएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब पहला केस हमारे क्या था कि अगर हमारे पास x की कोई वैल्यू है, राइट, एंड उससे हमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास 16 था, ये 24 है, 16 है, 24 है, इस तरीके से और भी आप ले सकते हो, एंड हमारा k की वैल्यू लेट्स से 8 है, राइट। तो ये तीनों हमारे 8 से डिविजिबल है, राइट। तो इस हिसाब से अगर ये तीनों, तो ए ऑफ जीरो का काउंट कितना होगा, 3 होगा, राइट। लेकिन हम एक ग्रुप में एक ही एलिमेंट इनमें से कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक किया है दैट इफ ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, ठीक, ये 0 क्या है, रिमाइंडर ही है, ठीक है। तो ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करें, आंसर में आंसर प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर लूप ले रहे हैं, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू के बाई 2 आई प्लस प्लस। नेक्स्ट हमें जो एक केस हैंडल करना था दैट वाज अगर हमारा के जो है वो इवन है एंड आई की जो हमारी वैल्यू हो जा रही है दैट इज इक्वल टू के बाई 2, उस केस में भी हमको एक ही एलिमेंट कंसिडर करना है, राइट, जो कि डिस्कस किया था, आई गेस 6 था एंड देन 10, 6 है, 10 है, एंड के की वैल्यू लेट्स हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 है। तो इन दोनों में से अगर आप कोई ग्रुप लोगे तो इन दोनों में से आप एक ही एलिमेंट को कंसिडर करोगे, क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 है एंड इसका रिमाइंडर भी 2 है, राइट। अगर आप इन दोनों को साथ में कंसिडर करोगे तो कंडीशन जो हमारी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 16 हमारा सम है एंड दैट इज डिविजिबल बाई के, राइट। तो इनमें से भी दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करें कि इफ के की, और ठीक है, अगर के जो हमारा इवन है एंड आई की वैल्यू इक्वल टू है के बाई 2 के, ऑल्सो द थिंग इज कि जो हमारा इससे एसोसिएटेड रिमाइंडर है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2, राइट, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा था, ये दो हमारे पास एलिमेंट्स है, राइट, एंड जिसकी वजह से हमारा ए ऑफ 2 से एसोसिएटेड काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि दो एलिमेंट्स हमारे पास, ए ऑफ 2 से एसोसिएटेड काउंट 2 हो जाएगा। तो वही हम चेक करें कि काउंट जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट, फ्रिक्वेंसी 0 नहीं होनी चाहिए, एंड अगर 0 नहीं है तो हम आंसर प्लस प्लस करें, ठीक है। अदरवाइज फिर हमारे पास जो लास्ट केस बचा है कि हम मैक्स कंसिडर कर रहे होंगे,
कि जिस भी स्पेसिफिक रिमाइंडर का काउंट मैक्स है, या तो a ऑफ i का या फिर a ऑफ k माइनस i का, राइट, क्योंकि हमें इसके चाहिए मैक्सिमम साइज चाहिए, राइट। तो या दैट इज व्हाट इट इज, एंड देन एट द लास्ट हम आंसर को अपने जो कि हमारा काउंट स्टोर कर रहा है इसको हम रिटर्न कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हमारे होंगे गिवन ग्रुप में, राइट। So that's it from my side. I hope the explanation was clear for you. Do a dry run of the code, even you get much better understanding, and the code is in the description, so you can refer that. Thank you so much for watching.